हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर द उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। तभी मैंने सोचा कि मैं उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दूंगी। माय फर्स्ट सब टॉपिक इज़ माय प्रिपरेशन जर्नी। जैसे कि मैं एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती थी, लेकिन रिवीजन ज़ीरो था क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म काफ़ी लेट रिलीज़ हुआ था। तब तक मैंने प्रॉपर स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। नीट के बाद और फॉर्म रिलीज़ होने से पहले जो गैप था उसमें मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन जब फॉर्म रिलीज़ हुआ तब मुझे लगभग 1 महीना मिला था। उस 1 मंथ में मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया और उसके अकॉर्डिंग स्टडी की। माय नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ स्टडी स्ट्रैटेजी। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये है कि पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करो और उसके बाद अपने वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। बायो मेरा स्ट्रॉन्ग थी, मोस्टली सबकी होती है, तो मैंने एनसीईआरटी रिवाइज़ की और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बायोलॉजी में। स्ट्रिक्टली मैं सब पे एनसीईआरटी थी, बाहर से ज़्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं था। फिर मैं केमिस्ट्री पे आती हूँ। केमिस्ट्री में मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवाइज़ किए, उसकी थ्योरी मुझे आती थी और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। इनऑर्गेनिक मैंने वीडियो से पढ़ी और एक्सेप्शंस रिवाइज़ किए बार बार। ऑर्गेनिक मैंने अपनी नोट से रिवाइज़ की थी और फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के चैनल्स हैं जो चैनल्स प्रिपेयर कराते हैं, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। अब आते हैं इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड पर। ये दोनों बहुत स्कोरिंग है और मैंने इन्हें टॉपिक वाइज पढ़ा था और क्वेश्चंस इनके सॉल्व किए थे वीडियोस से ही, और बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग है ये दोनों। अब आते हैं फ़िज़िक्स पर। ये मेरा एक वीक सब्जेक्ट था और नीट के बाद और फॉर्म रिलीज़ होने से पहले जो गैप था, बहुत ज़्यादा गैप हो चुका था, उसमें मैंने फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस भी कम था फ़िज़िक्स पर। इसीलिए मैंने फ़िज़िक्स को सबसे लास्ट में उठाई और सबसे पहले मैंने सारे फॉर्मूला शीट रिवाइज़ की फ़िज़िक्स की और सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए और सारे लॉ बेस्ड क्वेश्चंस किए। Here I wanna share some tips। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको छोड़ दो। सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाओ, और ज़्यादातर सबका फ़िज़िक्स ही वीक होता है, तो मैंने फ़िज़िक्स सबसे लास्ट में किया। बाकी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से करो क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। उसके बाद बायो एंड केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से करो, तो यहीं से ही आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और फ़िज़िक्स पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप बहुत अच्छे से अपने बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से कर रहे हो। सो लेट्स कम टू द लास्ट टाइम रिविजन स्ट्रैटेजी। बायोलॉजी में मैंने डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स बार बार रिपीट करे थे। केमिस्ट्री में मैंने फॉर्मूलाज और एक्सेप्शंस और ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस बार बार रिवाइज़ की थी। फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और लॉज, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, ये सब पढ़ा था। इंग्लिश में हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ किया था। और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये इजी होती है, पर पढ़ना तो पड़ता ही है क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है इस वजह से। 2 डे बिफोर द एग्ज़ाम, ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार रिवाइज़ करते हैं बट वो हमें याद नहीं रहते अच्छे से, तो उन्हें ना एक अलग कॉपी में लिख लो और उनके आगे ब्रैकेट्स बना दो, और लास्ट 2 डेज़ में हमें सिर्फ वही अच्छे से रिवाइज़ करनी है और उनके आगे टिक लगाते जाना है। और उस कॉपी वाली जो कॉपी में आप टॉपिक्स लिखोगे उसको ही अच्छे से बार बार रिवाइज़ करो। और लास्ट डे रिवीजन बस इतना ही होता है और ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता लास्ट डे रिवीजन में। तो लास्ट डे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत चिल होकर पढ़ा था, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं ली थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। एंड अगर आप ये सब करेंगे तो आपको लास्ट में सक्सेस मिलनी ही है, जैसे मुझे मिली। आई गॉट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी and I am very happy। So this is all about my journey। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।